अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ए टू बी। कोई एक कार है बेटे, और ये मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। ये मेरी कार है, ये ऐसे कुछ करके। अभी देखना, ये आपको लग रहा होगा कि कोई आदमी है ना, लेकिन बन रहा है ये कार। ये शायद आप लोग, जिन लोगों ने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे, उनको पता होगा कि मैं कार कुछ ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कार हो गई, और इस कार का ये वाला पोजीशन ए है, और यहाँ पर ये कार ऐसे चलेगी। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी जो है वो बी है। अच्छा, बी पोजीशन तक ही जाएगी, उसके बाद फिर ये रिटर्न होने वाली है। तो ए से बी तक आई है। तो कह रहा है इसकी स्पीड जब आई है तो 40 किलोमीटर पर आवर्स है, 40 किलोमीटर पर आवर्स है। लेकिन जब ये बी से ए पर आ रही है कुछ इस तरीके से, बी से ए पर आ रही है कुछ इस तरीके से, तो रिटर्न होते वक्त इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर्स है। ये रिटर्न हो रही है तो इसी स्पीड से हो रही है। बेटे, ये अपनी जर्नी में ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और एक्स डिस्टेंस ये गया भी होगा, और एक्स डिस्टेंस ये आया भी होगा, ऐसे एक्स डिस्टेंस आया भी होगा। ठीक है, करें व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। बेटे, एवरेज का नाम आते ही दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, चाहे वो एवरेज पावर हो, एवरेज वर्क हो, एवरेज कुछ भी हो। एवरेज आने से तुरंत दिमाग में क्या चलना चाहिए अपने, कि अगर एवरेज आया हुआ है तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कुछ भी स्पीड होता होगा, मान लो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो बस वहाँ टोटल लगा लेना है। क्या लगा लेना है, टोटल लगा लेना है। एवरेज नाम आते ही तुरंत टोटल आ जाना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि एवरेज स्पीड को मैं वी बार से लिख रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब अब ये हो गया कि एक्स गया होगा और एक्स आया होगा ये। ठीक है, टोटल टाइम तो मालूम नहीं है, तो हम यहाँ से जाने का टाइम निकाल लेते हैं, ए और बी। तो इसको निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन वी, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये 40 हो जाएगा। अगर मैं आने के लिए टाइम निकालूं, यानी कि बी टू ए निकालूं, तो एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जाने और आने में टोटल टाइम अगर मैं टी मानकर चलता हूं, तो टी ए बी और प्लस टी बी ए हो जाएगा, और टी ए बी एक्स बाई 40 होगा, और टी बी ए एक्स बाई 30 होगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आपको कैसे बनकर दिखाएगा, मतलब इसका एलसीएम पहले देख लो। तो ये 30x और प्लस 40x मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और ये 4 और 30 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा ये। तो ये 70x अपॉन 1 2 0 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7x अपॉन 1 2 0, ये टोटल टाइम बनेगा आपका। टोटल टाइम 7x अपॉन 1 2 0 बनेगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और टोटल टाइम आपने 7x अपॉन 1 2 0 कैलकुलेट किया है। तो ये 2x हो जाएगा, x और x ऐड होगा तो, और यहाँ पर 120 ऊपर आ जाएगा, ये 120 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 7x बचेगा डिनोमिनेटर में। तो वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल, और यहाँ पर 0 और 2 4 अपॉन 7 हो जाएगा। डिवाइड कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34.285, और किलोमीटर पर आवर्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू को देखो छेड़छाड़ तो की नहीं, तो किलोमीटर पर आवर्स में ही आ जाएंगे ये। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखो इसको अगर आप लिखोगे तो 34.3 किलोमीटर पर आवर्स लिख सकते हो आप। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटे।